नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। यूपी टेट की परीक्षा आज कंडक्ट हो रही है। आज की तारीख जो है 28 नवंबर की है। 2 पालियों में होनी थी परीक्षा और परीक्षा शुरू होते होते एक नोटिस आया कि यूपी टेट की परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और परीक्षा कई केंद्रों पे कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 12:30 से ऊपर हो रहा है और अभी भी श्रावस्ती जिले के इंटर कॉलेज से, जगतनीत इंटर कॉलेज से इकोना में जो मौजूद है, वहाँ से कुछ लोग परीक्षा देकर अभी बाहर आ रहे हैं। सैंपल के लिए हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की, उनसे पूछा कि क्या उनकी परीक्षा रद्द हो गई, उन्हें पता है। कई सारे लोगों ने हमें बताया कि नहीं, उनसे पूरी परीक्षा ली गई थी। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भाई? दीपक। क्या परीक्षा दे रहे थे आप? जी। परीक्षा रद्द हो गई अंदर बताया क्या आप लोग को? नहीं, ऐसा नहीं बताया गया। हाँ? ये जानकारी दी गई कि आप लोगों का जो पेपर है वो जमा कर लिया जाएगा। हाँ। पेपर जमा कर लिया जाएगा और साथ में OMR सीट भी जमा कर ली जाएगी। अच्छा। रद्द हो गई है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी तक बाहर निकलने तक नहीं, निकलने तक नहीं कुछ जानकारी। नहीं सर, अभी आप ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं चला है। अच्छा, ये सब ये मतलब ये सुबह ही आ चुका अभी है। हम लोग पेपर दे के निकले, आपके माध्यम से पता चल रहा है कि रद्द हो गई है ये परीक्षा। सुबह 8-9 बजे की खबर है। नहीं, कोई जानकारी नहीं दी गई है। पेपर लीक हो गया है। नहीं, इस वजह से दोनों पाली की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं है अभी हम लोग के पास। किसी तो बता दें मैं इसके बारे में। पूरा परीक्षा देना पड़ा 3 घंटे तक? जी, पूरी परीक्षा दे करके हम लोग आए। 12:30 बजे सर परीक्षा छूटी है। हाँ, और बिलगा में आधा घंटा पहले छूट गया है, मगर यहाँ पेपर पहले लीक हो गया है नोएडा में, उसके बाद यहाँ छुट्टी है 12:30 बजे। अंदर कोई सूचना नहीं? नहीं, अंदर की जानकारी ही मुझे नहीं। मैं बाहर था, मैं अपनी सिस्टर का पेपर दिलाने आया था। अपनी बहन का पेपर दिलाने आए? जी और आप यहाँ खड़े थे जी और अंदर छोड़ नहीं रहे थे बच्चे? जी अंदर। अब 12:30 बजे जब बेल लगी है तब छूटा गया है। हाँ, 10 से 12:30 पेपर दिया हूँ मैं। हाँ, कोई जानकारी नहीं दी हम सबको। अच्छा, जी। तो आप लोग क्या बात किए? जो घर वाले हैं, क्या प्रभारी से बात किए? क्या है सेंटर प्रभारी वगैरह से बात किया? नहीं, किसी से बात नहीं किया। नहीं, जो आप तो अंदर थे, इन लोगों को बाहर तो पता था। अंदर आधा घंटा पहले पेपर ले लेगा। आएंगे तब पता चलेगा। अंदर आधा घंटा लड़के कह रहे हैं, बता रहे हैं पहले पेपर ले लेने का है। इसकी सूचना अंदर नहीं दी गई उसी पे। इसकी सूचना भी अंदर नहीं दी गई और उन लोगों ने पूरे पेपर सबमिट करा लिए। मैं भौचक्कर है, कैंडिडेट कॉपी भी नहीं दी गई। क्या मामला है? केंद्राध्यक्ष से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बाहर जाके आपको पता चल जाएगा, और वही पता चल गया। बाबा जी की सरकार में सब बंटाधार हो गया। अच्छा, अंदर ये बोला गया कि बाहर जाके पता चलेगा आपको? बाहर जाके पता चलेगा। अरे मुझे पहले पता तो पेपर में क्यों 3 घंटे बिठा के रखे हमको? कम से कम जेन्युइन बात करते हैं आप लोग। हमारी ओमार पहले छोड़ देते, हम लोग निकल जाते घर। हम लोग सरकार सिर्फ बदतमीजी काम कर रही है। कोई भी काम नहीं। सभी शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के साथ अन्याय कर रही है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, सिर्फ बेवकूफ बना रही लोगों को। इतना पैसा बर्बाद हो गया, 800 रुपए एक लोगों का 800 रुपए जा रहा है इसमें। अब सोचिए कि कितना रुपए इन्होंने ले लिया, परीक्षा रद्द करवा दिया। समय जा रहा है सर, सबसे बड़ा समय है सर, क्योंकि सर मैं बेरोजगार हूँ। मैं जो है मजदूरी करके कमाता हूँ। अब यहाँ सिस्टर का एग्जाम दिलाने आया था तो वही 2 घंटा में 100-200 रुपए कमा लेता सर। अब यहाँ भी समय बर्बाद, जाने में भी समय बर्बाद सर। बहराइच से आया हूँ मैं। किस तरह से आ रहे हैं? लगभग 40 1 घंटा 1.25 घंटा लगा होगा आने में। 1 घंटा सर, 1 घंटा 7 बजे आके खड़ा हो गया हूँ। 22 में सभी साथियों से अनुरोध है कि इस गवर्नमेंट को इसी तरीके से आपसे भी बोला गया अंदर कि आप बाहर जाएंगे तब पता चलेगा। बाहर जाने के बाद कि मेरी कैंडिडेट कॉपी क्यों नहीं दिया आप? कैंडिडेट कॉपी हुआ है कि मतलब कि कॉपी ले ली गई। बताइए सर, पेपर की। एग्जाम कितने बजे शुरू हुआ? एग्जाम सर 10 बजे शुरू हुआ है सर। 2.5 घंटे पेपर तो सर ठीक आया था, अच्छा आया था। बस अब पहली बार सर मैं देख रहा हूँ कॉपी ले ली गई। कॉपी नहीं कि कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके और सुनने में आया कि पेपर रद्द हुआ है, क्या हुआ है ये हमको सुनने में आया था। यहाँ नहीं, बाहर भी सुनने में आ रहा है। यार पेपर तो बुकलेट क्यों रखते हैं? अगर अंदर मालूम ना होता उन लोगों को तो बुकलेट क्यों रखते हैं? बुकलेट तो दे दिया जाता है। ये पूरे बोल रहे हैं कि आप बाहर जाइए, आपको बाहर पता चल जाएगा क्या मामला हुआ है। क्यों कैंडिडेट कॉपी नहीं दी गई? पब्लिक का पैसा नाजायज लूटा जा रहा है। इतना आने जाने में किराया भाड़ा सब परेशान कर रहे हैं। हमेशा जनता को परेशान ही किया जा रहा है। अच्छा, अभी अब ये बात हो रही है कि 1 महीने में दोबारा कराया जाएगा पेपर।
सुनने में आया है। 1 महीने में दोबारा कराएंगे। 1 महीने में दोबारा कराएंगे, क्या गारंटी है कि इस पेपर का लेवल इसी स्तर का होगा? क्या हमारे अरे यार बोलने दो। इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हम लोग इतना मेहनत से पढ़कर आते हैं, पेपर देते हैं, कैरियर की बात है। ये सरकार ड्रामा कर रही है कि हम लोगों के साथ, मतलब क्या कर रही है? ऐसे होना चाहिए। ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, ये हम लोगों को केवल बना रहे हैं। जितने भी मत दीजिए, आप बता रहे थे कि 1 महीने के बाद अगर फिर से एग्जाम कराएंगे तो बंदा सीटेट देने जाएगा, वो क्या करेगा? वो उसका सिलेबस पढ़ेगा कि इनका सिलेबस पढ़ेगा? ये उनका सिलेबस पढ़ेगा कि इनका सिलेबस पढ़ेगा? 1 महीने बाद कोई दूसरा एग्जाम है। बिल्कुल, अन्य एग्जाम भी लगे हैं, उसका पैटर्न अलग है, इनका पैटर्न अलग है। वो दूसरे एग्जाम की तरफ रुख करेगा कि बार बार यूपी यहीं पे यूपी टेट के लिए बैठा रहेगा? तैयारी करके आए हैं सभी लोग, साल में इतने मेहनत से। साल में 2 बार टेट कराने के लिए कहा, 1 बार टेट नहीं करा पाते, 2 साल गैप पर टेट करवा रहे हैं, और उसके बाद भी ये परीक्षा नहीं सही से करवा पा रहे हैं। पेपर इनका आउट हो जा रहा है। वहाँ कहते हैं मैं निष्पक्ष भर्ती पेपर करवाऊंगा। क्या निष्पक्ष करवाए? 35 मिनट पहले आपने पेपर रोक नहीं पाए, पेपर तो आपने बाहर बंटवा दिया, अंदर बच्चों को पता नहीं करने दिया। जब अंदर जानकारी मिली कि कैंडिडेट कॉपी जमा हो रही, बच्चे मांग रहे मेरी कैंडिडेट कॉपी दे दो या तो मेरी बुकलेट दे दो। वो बोले कि आप बाहर जाओ, तब पता चलेगा कि कैंडिडेट कॉपी क्या है, बुकलेट कॉपी क्या है, सब जमा हो जाएगा। मतलब पेपर आउट हो गया। सरकार को सर इतना भी नहीं मालूम है कि सर यूपीएसआई का एग्जाम सर 2 तारीख तक चल रहा है, उसी बीच में यूपी टेट का एग्जाम करवाने की क्या जरूरत थी? आप बताइए हमें। सर मेरा 28 तारीख को आज की डेट यूपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है, अब मैं इसको दूं कि इसको दूं? मेरी पहली प्राथमिकता ये थी, फिर मैं इसको दिया हूं। मैं यूपीएसआई का एग्जाम नहीं दे पाई हूं, बताइए आप। मेरा गोरखपुर सेंटर लगा हुआ है, ऐसे भी एग्जाम कोई करवाता है? इनको खुद नहीं पता कि मेरा कब एग्जाम कैसे है, कहाँ है, कुछ पता ही नहीं कि एग्जाम कब करवा रहे हैं। एग्जाम आज की डेट में ही 28 तारीख को ही है यूपीएसआई की। अरे 1 हफ्ते आप इसको मतलब आगे बढ़ा सकते, 3 तारीख को करवा सकते थे अभी इसका यूपी टेट का एग्जाम। क्या जरूरत है आज करवाने की? आपको आज करवाना भी रद्द हो गया। आप सुनने में सोच रही है कि रद्द हो गया, ऐसा पेपर आउट हो गया, क्या है भगवान जाने, वो जाने। खबर हर जगह चल चुकी है कि एग्जाम रद्द हो चुका है। उनकी लीला वही जाने, आप सर कुछ नहीं बता सकते हैं। अब बताइए सर, यूपीएसआई का एग्जाम मेरा 28 तारीख को मेरा लगा। पेपर रद्द हो गया है, व्हाट्सएप फेसबुक पर चला कि पेपर आउट हो गया है। सर पेपर क्या? पेपर तो पहली बार नहीं सर, हमेशा पेपर इनके राज्य में आउट होता है। क्या करवाते हैं? किस मतलब इनका डिजिटल इंडिया बना रहे हैं? डिजिटल इंडिया किस बेस पे बना रहे हैं ये? आप लोग अंदर से एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग को अंदर बताया गया कि पेपर रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। बस सिर्फ हम लोगों को कुछ नहीं दिया गया है, ना OMR सीट का कोई कार्बन कॉपी दिया गया है और ना ही बुकलेट दिया गया है। अब पहली बार बुकलेट जबकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि देना चाहिए कार्बन कॉपी, और नहीं दिया गया है। ये लिखा हुआ है। हाँ, आप लोग को बताया नहीं कि पेपर रद्द हो गया है? ये नहीं बताएगा पेपर रद्द होने की कोई आप लोग खबर पूछे कि क्यों नहीं दे रहे हैं OMR और कार्बन कॉपी वगैरह? बोले अब आयोग से भी आया है सूचना, तो अभी ऐसा ही होगा बस। फर्स्ट टाइम सर ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ मतलब हो रहा हो। पहली बार हो रहा है सर, पहली बार हो रहा है सर। ऐसा पहली बार? हाँ, पेपर भी ले लिया, अच्छा, अंदर एग्जाम सेंटर में ऐसी कोई सुगबुगाहट, ऐसे देखने में टेंशन लग रहा था, कैंसिल हो गया, ये लोग करवा रहे हैं कोरम पूरा करने के लिए? बाहर निकले तब जानकारी हुआ था, हुआ है पेपर। तो बाहर निकले तब? हाँ, अभी जस्ट 5 मिनट पहले सर मैसेज भी आ रहे हैं आजकल के, मतलब WhatsApp पर भी आ रहे हैं कि पेपर आउट हो चुका है, स्थगित की जा रही है परीक्षा। अब सर बताइए, खिलवाड़ और ये देखिए ये सर ईमानदार की सरकार है, इसलिए रद्द हुआ पेपर। ईमानदार सर? हाँ, ईमानदार, इतना ईमानदार है। अब सर जी क्या कहें योगी बाबा को, क्योंकि हमारे पूजनीय बाबा हैं, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये रामराज है, ये रामराज क्या नाम है? अब सर जी ज्यादा न बोलो, योगी बाबा बोलते बोलते अटक कहाँ गए? क्या लगता है मीडिया से? हाँ, बिल्कुल सर जी। हम का डरा रहे हैं? अरे बाबा से डरो, मीडिया से अरे तो पोस्टर न लगा दे, पोस्टर चिपकवा देंगे आपको। पोस्टर लगवा दे, धारा पोस्टर की लगवा देते हैं आपको वहीं से। बिल्कुल पहली बार है जो पूरा चलवाना, पूरा चलवाना, कट मत करना जरूरी। जैसे दिखाना पूरा, चूंकि लोग देखे एक जगह बीप करेंगे जहाँ पे एक भाई साहब आगे गाली देकर गए थे, वो बीप, वो हम बीप कर देंगे। कितने एक भैया अगर गाली देकर गए थे वो बीप करेंगे हम बस। और कितनी बार ये हुआ है कि टीम गठित कर दी गई है, हाँ, इसके लिए पारदर्शिता के लिए। लेकिन सरकार के बारे में तो कहा जाता है कि भाई बहुत पारदर्शिता से एग्जाम करवाते हैं ये लोग। सर आप खुद देख रहे हैं कि कितनी पारदर्शिता यहाँ पे है। जो व्यक्ति आपकी पारदर्शिता कर रहे हैं, बाकी किसी की वो नहीं सुन रहे हैं। सर जी कब आएगा ये?
आएगा आजकल में आ जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे सेंटर पे परीक्षा रद्द होती हुई हम खबर आई, फिर भीड़ लगा हुआ था। हमें लगा कि सेंटर पे परीक्षा रद्द हो गई है, तो रद्द होने के बाद कैसी भीड़ है ये। तो पता चला कि परीक्षार्थी अभी अंदर से निकले ही नहीं हैं और अब पता चल रहा है कि बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, और अंदर ये सूचना ही नहीं दी गई कि लोगों की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। डॉक्टर भूदेश्वर पांडे आपका नाम है, इसी सेंटर के इंचार्ज है सर? हाँ सर यूपी टेट की परीक्षा कैंसिल हो गई, फिर भी ये आरोप। तो मुझे कैंसिलेशन का की सूचना हमें बहुत बाद में मिली है। कितनी बजे सर मिली आपको? घड़ी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आधी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अच्छा, ये खबर मतलब सुबह तो 8:30-9 बजे से चल रही है? कोई सूचना नहीं थी। आधी क्या, हमारे ख्याल से लगभग 2 घंटे की परीक्षा समाप्त हो गई थी। 2 घंटे की परीक्षा समाप्त होने के बाद मुझे सूचना मिली। कैसे मिली सूचना सर आपको? फ़ोन पे मैसेज आया? फ़ोन पे आया DIS ऑफिस से कि हाँ, कि आपको ये क्वेश्चन बुकलेट और OMR सीट की सारी प्रतियां जमा करानी है, परीक्षा कैंसिल हो गई है। मैसेज दिखा सकते हैं सर? मैं टाइम देखना नहीं, चाहता हूँ और ये फ़ोन पे आया था, मैसेज नहीं आया था। फ़ोन आया था। हाँ। क्या कॉल रिकॉर्ड दिखा सकते हैं सर आप कितने बजे आया था? मतलब ये बड़ी एनोमली है, कोई एग्जाम कैंसिल हो गया और स्टूडेंट अभी भी बैठ के परीक्षा दे रहे हैं यहाँ पे। पता चलेगा तब तो। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए एक साथ इतने माप को छोड़ा नहीं जा सकता। क्या मतलब छोड़ा नहीं जा सकता? मतलब एक साथ सारी भीड़ मान लो कि बाहर बता करके कि परीक्षा कैंसिल हो गई है, उनको छोड़ दिया जाए। बाहर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, तोड़ फोड़ हो, हंगामा हो, इस वजह से उनको पूरी परीक्षा के बाद निकाला गया है। पूरी परीक्षा लेने के बाद निकाला गया। हाँ। और उन्होंने बताया कि आप लोगों से जब पूछा गया कि आप लोग कार्बन कॉपी भी क्यों रख रहे हैं, क्वेश्चन बुकलेट भी क्यों रख रहे हैं, तो आप लोगों ने कहा कि वो बाहर जाओ, तुम लोग को पता चल जाएगा। ये हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ऊपर से जो आदेश आया उसका मैंने पालन किया है। अब ये बाहर बाद में पता चलेगा कि शासन का क्या निर्देश है, ये मैंने बताया उनको। आपने ये नहीं बताया कि परीक्षा रद्द हो गई? ना, मतलब उनके भरोसे ये था कि वो बाहर जाएं तब उनको पता चले कि पैसे। स्टूडेंट तो 2.5 घंटा सर मूर्ख समझेंगे ना अपने आप को। जब 2 घंटे बाद हमें पता चल रहा है तो मूर्खता की क्या बात है उसमें? जब हमें पता चलेगा तभी तो हम उनको बाहर करेंगे। और तुरंत बाहर करना, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता। मान लीजिए बाहर जा करके तोड़ फोड़ होने लगे, तब कौन जिम्मेदार होता? आप मतलब उस हिसाब को भी ध्यान रख रहे थे कि भाई मतलब रकस न क्रिएट। ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया, एक केंद्र व्यवस्थापक की हैसियत से। केंद्र व्यवस्थापक जी। तो जो छात्रों के आरोप थे वो अपनी जगह थे, केंद्र व्यवस्थापक से भी हमने बात कर ली। और मुद्दा ये है, जब ऐसी परीक्षाएं कैंसिल होती हैं तो स्टूडेंट के 2-2.5 घंटे ही बर्बाद नहीं होते हैं, उनकी हफ्तों महीनों की मेहनत भी बर्बाद होती है। उनकी कई दिनों की मेहनत, कई दिनों के काम, सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। आज ऐसा दिन है, जैसा लोग बता रहे हैं कि UPSI की परीक्षा भी आज यूपी में आयोजित है। जो लोग उस परीक्षा को छोड़ के इस परीक्षा में आयोजित हुए, उन्होंने दोनों ऑप्शन मिस कर दिए। 1 महीने बाद परीक्षा फिर से कराए जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या कैसे होगा सब समय के पेट में है, अभी कुछ नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है, छात्रों के साथ, छात्रों के जीवन के साथ, उनके करियर चॉइसेस के साथ ऐसे खिलवाड़ बंद होने चाहिए। नकल माफियाओं पे, नकल करवाने वालों पे शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा और मुस्तैद होना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए आप सभी लोगों को। ललन टॉप देख रहे थे आप, शुक्रिया।